सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी देशवासी, हम सभी लोग आज 78 आज़ादी का महोत्सव दिवस मना रहे हैं और आइए जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रीडम का महत्व क्या है, आज़ादी का मायने क्या है, क्या मायने हैं आज़ादी के। हम आज़ादी प्राप्त किए हुए, हमें अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त किए हुए 78 ईयर्स हो चुके हैं। तो आज़ादी कैसे मिली और कैसे हम इसको संभाल के रख सकते हैं, तो जो दो विषय हैं, दैट इज फ्रीडम एंड यूनिटी। बिना, जब हम आज़ाद नहीं थे, जब हम अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे या हम गुलाम थे, फिजिकल रूप से हम लोग गुलाम थे, हमारे ऊपर बहुत सारी, हम देशवासियों के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां थी उस समय पे। तो आज़ादी मिली कैसे? आज़ाद होने के लिए क्या हम आज़ाद हो गए बिना यूनाइट हुए? क्या बिना एक दूसरे का साथ पकड़े हुए, एक दूसरे का हाथ बिना पकड़े हुए हम आज़ाद हुए? आज़ादी मिली कैसे हमें? आज़ादी की बुनियाद डली कहाँ से? आज़ादी की बुनियाद डली एक सोच किसी के मन में आई आज़ाद होने की। उसने अपनी सोच को लोगों तक फैलाया, लोगों तक बताया और अपनी विचारधारा में लोगों को जोड़ा और यूनाइट किया। जोड़ना मतलब यहाँ पे क्या? यूनाइट करना। अगर मान लो कि मेरे मन में विचार आता है आज़ादी का, किसी ना किसी, कहीं ना कहीं ये बीज डला होगा। जैसे कि हम कहते हैं आज़ादी की जो है नींव रखने वाले थे मंगल पांडे, एक सैनिक थे। मंगल पांडे ने बीज रखा था आज़ादी का। वो आज़ादी का बीज जो है उनके दिमाग में आया, उनके मन में आया और उन्हें लगा कि नहीं, हमें अंग्रेजों से आज़ाद होना चाहिए। हमारा अंग्रेजों के ऊपर, अंग्रेज जो हमारे ऊपर अपना हक जमा रहे हैं, ये गलत है। तो वहां से विस्फोट हुआ और उन्होंने अपनी इस विचारधारा, यानी पहले आज़ादी फिजिकल रूप में ना मिल करके पहले मानसिक रूप में एक बीज अंकुरित हुआ आज़ादी का कि हमें आज़ाद होना चाहिए। वहां से वो विचारधारा बड़ी हुई और उस विचारधारा को उन्होंने बड़ा किया। बड़ा करने के लिए क्या किया उन्होंने लोगों को यूनाइट किया, अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, जो लोग आज़ादी चाहते थे, जो लोग गुलामी पसंद नहीं कर रहे थे। तो आज़ादी, मन में एक विचार आता है, उसके बाद उस आज़ादी को बड़ा करने के लिए, उस आज़ादी की सोच को बड़ा करने के लिए लोगों को यूनाइट किया, यूनाइटेड हुए। अगर यूनाइट नहीं होते तो हम उस बीज को उतना बड़ा नहीं कर पाते, उस सोच को उतना बड़ा नहीं कर पाते। तो यूनाइट करना बहुत जरूरी है। अब यूनाइट करने में यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। अगर यूनाइटेड नहीं होते, देश के लोगों को वो यूनाइट नहीं कर पाते। कुछ उन्होंने किया, धीरे धीरे कुछ और लोग बनते गए, यूनाइट होता गया पूरा देश। आजादी की लहर, आजादी प्राप्त करने के लिए इकट्ठा होता गया, हाथ से हाथ मिलते गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी भी कम्युनिटीज इंडिया में रहती थी, वो सबको लगा कि, जो भी इंडियंस थे उन सबको लगा कि नहीं, हमें आजाद होना चाहिए, हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए। तो यूनाइटेड हुए। यूनाइटेड होने के लिए उस समय त्योहार, फेस्टिवल्स का एक अच्छा बहाना बनाया गया। फेस्टिवल्स के थ्रू, त्योहार सेलिब्रेशन में लोग मिलते थे, बातें करते थे कि हमें आजादी प्राप्त करनी है। एक अंदरूनी लड़ाई चालू हुई और यूनाइट होते गए। जैसे 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 यूनाइट होते गए, 2 से 4 हुए, 4 से 40, 40 से 400, फिर इस तरह से पूरा देश कारवा मिलता गया और बहुत बड़ा एक ये जन समूह बना और देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कितने सालों तक आजादी की लड़ाई लड़ी? वो इसलिए लंबी लड़ाई इसलिए लड़नी पड़ी क्योंकि यूनाइट होने में समय लगा। आजादी मिल जाती, अगर हम एक दिन में सारे यूनाइट हो जाते तो एक दिन में आजादी मिल जाती, लेकिन यूनाइट होने में सालों साल लग गए। लेकिन जिस दिन यूनाइट हो गए, उस दिन अंग्रेजों को, जिस दिन पूरा देश, उत्तर से पश्चिम, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश जब यूनाइट हो गया, तो हमें आजादी मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा। राइट? इसीलिए अगर हमें आजाद रहना है तो यूनाइट होना पड़ेगा। यूनाइट होना है तो हमें आजादी देनी पड़ेगी। हमने आजादी प्राप्त कर ली है, अब हमें यूनाइट रहने की जरूरत है। अगर हम यूनिटी बना के रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम सब स्टिल यूनाइटेड रहें। क्यों? क्योंकि जब तक आप यूनाइटेड हो तब तक ही आपकी ग्लोबल आजादी है। बड़ी आजादी आपको तभी तक है जब तक आप यूनाइटेड हो। और अगर आजाद रहना है तो यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। यूनाइटेड नहीं रहेंगे, हम अलग हो जाएंगे, तो हमारी फ्रीडम
भी छिन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि हम यूनाइटेड नहीं होते, ठीक है, अगर हम अलग अलग हो जाते हैं, तो कहीं जैसे ही हम अलग होते हैं, जैसे ही हम किसी और की आजादी का हनन करते हैं, दूसरे की आजादी को जैसे ही हम हनन करते हैं, वैसे ही हमारी गुलाम होने की नींव बननी तैयार हो जाती है। अगर आज पूरे भारतवासी एक नहीं रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, यूनाइटेड नहीं रहेंगे, खंड खंड जाति में, धर्म में अलग अलग हो जाएंगे, तो कभी भी कोई भी बड़ी ताकत का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम सबको यूनाइट रहना चाहिए, और आजादी जो हमें मिली है, वो आजादी हमें अपने लोगों को फॉरवर्ड करनी चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड होने के लिए आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर हम आजादी नहीं देंगे, हमें आजादी देनी होगी अपने पड़ोसी को, हमें आजादी देनी होगी अपने फैमिली मेंबर्स को, हमें आजादी देनी होगी अपने गांव मोहल्ले में रहने वाले हर जाति संप्रदाय के लोगों को, हर तरह के लोगों को मौका देना होगा, हर तरह के लोगों को जो हमारे संविधान ने जो फ्रीडम दी हुई है, ये हम अश्योर करें कि जो उनका राइट है वो हमारी वजह से कहीं भी हनन ना हो। तो हमारी फ्रीडम और उनकी फ्रीडम बराबर है, वो आजाद रहेंगे तो हम यूनाइटेड रहेंगे। आजादी, जो कमजोर आदमी होता है वो हमेशा आजादी का हनन करता है, वो गुलामी बनाता है। कोई भी ताकतवर इंसान जो मन से, क्योंकि आजादी हो चाहे गुलामी हो, ये मन से बनी हुई चीजें होती हैं। पहले हम मानसिक रूप से गुलाम होते हैं, उसके बाद ही हम फिजिकली गुलाम होते हैं। और जो डिक्टेटर्स होते हैं, जो गुलामी, जैसे अंग्रेज थे, अब हम अंग्रेजों की बात करते हैं। अंग्रेज पूरे दुनिया में राज किए। अंग्रेजों, जो आदमी दूसरे को गुलाम बनाता है वो खुद गुलाम मानसिकता का होता है। एक आजाद मानसिकता का आदमी किसी को गुलाम नहीं बना सकता। गुलाम वही बनाता है जिसकी मानसिकता गुलामी की होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको इस तरीके से समझो कि अगर कोई इंसान गुलाम है, अब गुलाम किस चीज का होता है? गुलाम होता है अपने इंद्रियों का। अगर आप लग्जरियस के गुलाम हो, लग्जरी आइटम्स के गुलाम हो, आप अपनी टेक्नोलॉजी, और हम टेक्नोलॉजी में बैठे हुए, हम टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए। जब आप गुलाम होते हो किसी चीज के, तो ही आप तो फिर आप उस गुलामी को दूसरों के ऊपर थोपते हो। जैसे कि कोई आदमी पैसा का गुलाम है, उसको खूब पैसा चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा के साधन चाहिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा और लोगों को गुलाम करेगा ताकि उसके लिए सारी चीजें व्यवस्था बन सके। अंग्रेज बहुत कम थे, लेकिन उनका नेचर देखो कैसा था। अंग्रेज कैसे थे? बहुत ज्यादा लग्जरियस और बहुत ज्यादा अपने आप को आनंद प्राप्ति की तरफ रखने वाले, यानी वो भौतिकता के बहुत गुलाम थे, भौतिकता के गुलाम थे। तो उनको अपनी भौतिकवाद को पूर्ण करने के लिए उनको और ज्यादा गुलाम चाहिए थे। इस कारण से वो पूरे दुनिया में लोगों को गुलाम बनाने पे लगे हुए थे। लेकिन हमारा देश, हमारा इंडिया, हमारा जो कल्चर है वो गुलाम बनाने का नहीं रहा, वो इंपावर करने का रहा है। इंपावर, हम इंडियन कल्चर ने हमेशा दूसरों को इंपावर करने की फिलॉसफी पे विश्वास रखा है। हम अपने भाई को भी इंपावर करेंगे, वो किसी और को इंपावर करेगा, इस तरीके से सब इंपावर होंगे। तो वो, और एक ताकतवर इंसान जो इंपावर्ड है वो कभी भी किसी को गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करता है। हमेशा ये ध्यान रखना कि गुलाम बनाने की कोशिश वही करेगा जो कमजोर होगा, जो मानसिक रूप से कमजोर होगा, जो मानसिक रूप से मजबूत नहीं होगा, वो हमेशा लोगों को फिजिकल रूप से गुलाम बनाने की कोशिश करता है। राइट? तो जैसे कि इसी को और अगर समझोगे तो देखोगे कि जो हमारे यहाँ पे वुमेन्स के ऊपर जो अत्याचार होता है, कोई भी जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत इंसान होगा, जो पावरफुल होगा, वो कभी भी वुमेन्स के ऊपर गुलामी की डोर नहीं डालता है। गुलाम महिलाओं के ऊपर गुलामी, वही गुलाम महिलाओं को, अपने घर की महिलाओं को वही पुरुष गुलाम बनाते हैं जो इंपावर्ड नहीं है, जो मजबूत नहीं है, जो मानसिक रूप से गुलाम है। अब वो किसी न किसी चीज के गुलाम हो सकते हैं, चाहे वो अपनी लग्जरियस के गुलाम होते कि भाई मैं मर्द हूं, मुझे बैठ करके मेरे लिए हर चीज मिलनी चाहिए, वो खुद से अपने गिलास का पानी नहीं उठाएंगे, ये भी एक मानसिक गुलामी है। वो गुलाम है, वो अपना काम खुद से नहीं कर सकते, वो इंपावर्ड नहीं है। यही तो चीज है, ये छोटी सी चीज है, लेकिन यहीं से शुरुआत होती है आजादी की। तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा कि आजादी का महत्व क्या है। आजादी, आप अपनी आजादी को एंजॉय तभी कर सकते हैं जब आप मानसिक रूप से आजाद होंगे। मानसिक रूप से आजाद होने के लिए आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा, अपने आप को इंपावर कर पाएंगे तो आप एक आजाद मानसिकता की विचारधारा को बढ़ाएंगे।
अच्छा, और जब आप एक आजाद विचारधारा को पनपाएंगे, बढ़ाएंगे, तो आप भी उसी फिजिकल फॉर्म में अपने आस पड़ोस के लोगों को आजादी देना पसंद करेंगे, आजादी मिलेगी और आजादी आपको यूनाइट करेगी। देश में बहुत सारा आजादी के ऊपर या गुलामी के ऊपर लोग बोलते रहते हैं। मैं देशवासियों से यही उम्मीद करता हूं कि हम सब यूनाइटेड रहें, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने भाई बंधु, पहले हम अपने परिवार में, अपनी फैमिली में सभी की आजादी का ख्याल रखें कि हमारे फैमिली मेंबर्स में कोई भी मेरी वजह से किसी की आजादी ना हनन हो, चाहे मैं भाई हूं, चाहे मैं पिता हूं, चाहे मैं एक दादा हूं, कोई भी हूं, चाचा हूं। मेरा फर्ज होना चाहिए कि मेरी फैमिली मेंबर में मैं सबकी आजादी का ध्यान रखूं, सबको फ्रीडम दूं, सबको आजादी दूं। मेरे घर की महिलाएं सब आजाद रहें, मेरे घर के सारे पुरुष आजाद रहें, सबको अपनी फ्रीडम को एंजॉय करें, और वो उनको उनको वो आजादी उनको यूनाइट करेगी। हमारी फैमिली यूनाइटेड होगी। अगर हमारी फैमिली यूनाइटेड होगी तो हम एक मजबूत फैमिली बनेंगे। एक मजबूत फैमिली एक मजबूत देश, गांव बनाएगी। मजबूत गांव मजबूत राज्य बनाएंगे, और मजबूत राज्य जो है एक मजबूत देश बनाएंगे। तो अगर हमें हमारे अपने देश को मजबूत बनाना है, तो वो शुरुआत हमें अपने अंदर से करनी होगी। मेक श्योर दैट इस 78th इंडिपेंडेंस डे में हम सब एक प्रण करें, एक निश्चय लें कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में, अपने ऑफिस में कलीग्स को, जो कोई भी हमारे आसपास में, हमारे इन्वायरमेंट में है, जिससे भी हम मिलते हैं, उसकी आजादी का पूरा ख्याल रखेंगे। विल मेक श्योर दैट कि उसकी फ्रीडम का, उसकी आजादी का, उसके राइट्स का कहीं पे भी वायलेशन ना हो, उसको पूरी आजादी दें। अगर हम उसको अपनी पूरी आजादी देंगे तो वो यूनाइट होगा, हमारे साथ जुड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने से हम एक टीम बनेंगे। एज विल बी अ टीम, एज अ फैमिली, विल बी अ टीम, एज अ कंट्री, राइट? थैंक यू सो मच।